न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस ने कहा ना तो आपने दिखाए तेवर। सौरभ भारद्वाज क्यों बोले कॉपीकैट कांग्रेस। केंद्र सरकार द्वारा देश की राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लागू करने के बाद से दिल्ली में राजनीति चरम पर है। इस मसले पर दिल्ली में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी सियासी आंख मिचौली का सीधा असर लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखा जा रहा है। अध्यादेश लागू होने के कुछ दिनों के बाद से ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से सपोर्ट की भी मांग की थी, लेकिन अभी तक देश की सबसे पुरानी पार्टी ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें अभी तक मिलने का समय भी नहीं दिया है। इस मसले पर एक बार फिर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस के खिलाफ बयान देकर खलबली मचा दी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप विपक्षी एकता की अपनी मुहिम के बीच भी कांग्रेस का पहले की तरह विरोध भी करती नजर आ रही है। कांग्रेस से समर्थन न मिलने के संकेत को भांपते हुए खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश केवल दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि यह गैर बीजेपी शासित राज्य जुड़े होने के कारण एक राष्ट्रीय मसला है। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो किसके साथ है। उसके बाद से दिल्ली सरकार में मंत्री भारद्वाज द्वारा लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने 27 मई को अजय माकन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि आपकी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 15 जून को एक बार फिर कांग्रेस पर आपका मैनिफेस्टो कॉपी करने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज वो क्यों बोले कॉपीकैट कांग्रेस। ऐसे सवाल यह उठता है कि जब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल देश भर में बीजेपी विरोधी पार्टी के नेताओं से अध्यादेश पर समर्थन देकर विपक्षी एकता की वकालत करने में कितना दम है। यह सवाल इसलिए वाजिब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की विपक्षी एकता की मुहिम के बीच भी वो कांग्रेस से तालमेल बढ़ाने के बदले उससे सियासी आरोप प्रत्यारोप में उलझती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपकी नीतियों को कॉपी करने का आरोप लगाया। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को करार देते हुए कहा कि जब आपने महिलाओं की फ्री बस यात्रा की घोषणा की तो कांग्रेस ने खूब विरोध किया था, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक में दिल्ली सरकार की उसी नीति कांग्रेस ने चुरा लिया। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसके पास ऐसे लोग नहीं बचे जो लोगों से बात कर सके, खुद का मैनिफेस्टो बना सके। कांग्रेस में न केवल लीडरशिप क्राइसिस है, आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस के नेताओं को लोगों से जुड़ाव खत्म हो गया है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे नई पार्टी से आइडियाज और मैनिफेस्टो चुराने लगी है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी का गारंटी शब्द का भी कांग्रेस ने कॉपी कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भगवंत मान के बाद अब सौरभ भारद्वाज का दावा, 2024 में फिर बने मोदी पीएम तो उसके बाद देश में नहीं होंगे चुनाव। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बने पीएम तो उसके बाद देश में चुनाव ही नहीं होंगे। बता दें कि 11 मई को दिल्ली रामलीला मैदान में महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कहा था कि मोदी फिर बने पीएम तो देश में चुनाव होना बंद हो जाएगा। मंत्री सौरभ भारद्वाज में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्तमान हालात में बड़ा मामला है कि अगर विपक्षी दल अब भी एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुचलने में लगी है।
बीजेपी विपक्ष को दबाने के लिए साम दाम दंड और भेद की नीति पर चल रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी और अन्य एजेंसियों छापे जिस तरह से मारे जा रहे हैं, उससे पूरी संभावना है कि साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी फिर देश के पीएम बने तो वह सारे संविधान को बदलकर यह डिक्लेयर कर देंगे कि वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक देश में राजा बने रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो देश के अंदर हजारों लाखों लोगों ने जो आजादी के लिए कुर्बानियां दी, आजादी बेकार चली जाएगी। कांग्रेस पर लगाया मैनिफेस्टो चुराने का आरोप। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि उसके बारे में लगभग रोज लोगों के बीच चर्चा होती है। कांग्रेस की बदहाली के पीछे कौन लोग हैं, क्या कारण है, लीडरशिप को लेकर समस्या क्या है? इन सवालों का जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसको लेकर जो बातें सामने आई है वो लीडरशिप और आइडियाज की कमी की है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव समाप्त हो गया है। कांग्रेस के पास अपना मैगजीनम भी नहीं बचा, क्यों कि वो यह जान सके कि जनता क्या चाहती है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई उभरती हुई पार्टी से आइडियाज और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद नहीं ले रहे पार्टी कार्यक्रमों में रुचि, नड्डा ने लगाई फटकार। अपने समर्पित कार्यकर्ता और नेताओं के बल पर कुछ सालों में देश भर में बड़े बड़े अभियान चलाने वाली भाजपा को अब एक अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस चुनाव के मद्देनजर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा 30 मई से 30 जून के बीच देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने स्वयं पिछले महीने पार्टी सांसदों के साथ बैठक कर उन्हें सीधे जनता से मोदी सरकार के कामकाज का फीडबैक लेकर पार्टी आलाकमान तक पहुंचाने का निर्देश दिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि भाजपा के कई सांसद न तो पार्टी के अभियान को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के निर्देश को। सांसदों के रवैये से नाराज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार शाम को एक बार फिर पार्टी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक की। इसमें उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में दिलचस्पी नहीं लेने वाले सांसदों को फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया, पार्टी की नजरें ऐसे सांसदों पर बनी हुई है। इशारा बिल्कुल साफ था कि सक्रिय रहकर पार्टी कार्यक्रमों में शामिल हुए, अपने कामकाज की रिपोर्ट दीजिए या फिर 2024 में बदलाव के लिए तैयार रहिए। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के साथ बैठक में विशेष जनसंपर्क अभियान में सांसदों की भागीदारी की समीक्षा के दौरान नड्डा के सामने यह तथ्य उभर कर सामने आया कि सांसद न तो पार्टी द्वारा तय कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, न ही उनके निर्देशानुसार अपने स्वयं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी पार्टी को दे रहे हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।